कैसे हो आप सब? आई थिंक आप लोगों को मजा आता होगा और मजे से पढ़ना है हम लोगों को। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वीटी ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ हो गया, और जो लेक्चर नहीं देख कर आया प्लीज उस लेक्चर को देख कर आओ। तभी और मजा आएगा, तभी और सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हो, नीट का, जेई का, वो बहुत टफ एग्जाम होने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे अपन लोग के पास जैसे नीट एनटी वालों ने अपना पैटर्न चेंज किया है, जेई में पैटर्न तो हमेशा वैसे ही रहा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत बनाते जाएंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। तो जो भी हम लोग एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ पढ़े हैं, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं आज वहां पे करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो। मेरा नाम है भाई साहब अतीकुर रहमान उस्मानी। तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं यूएल के अंदर। वेलकम टू यूएल। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। बोलना हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस, ये हमारे पास एमएसक्यू है यहाँ पे, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है, अगर वी और ए का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करेगी। क्या ये पहला ऑप्शन सही है या गलत है? वी और ए अगर दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो ये बता एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये पता करेंगे। v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, 2kt होगी। एस इफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर ऐसे वेरी करेगा तो क्या एक्सेलरेशन ऐसे वेरी करने वाला है क्या? पढ़ने वाले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अपन लोग के पास यहाँ पे क्या है, लेट अस ड्रॉ ए एक्सटी ग्राफ। ये क्या अपन लोग के पास एक्सटी ग्राफ है। ये क्या है अपन लोग के पास यहाँ पे एक्सटी ग्राफ है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो। मैं बोला यहाँ पे अपन लोग के पास एक कॉन्केव डाउनवर्ड है। ये क्या अपन लोग के पास कॉन्केव डाउनवर्ड, बहुत ध्यान से समझिए। अगर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा तो आज से याद करना कि अगर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी अपन लोग के पास, निगेटिव आने वाली। क्या आएगी, निगेटिव। सर वेलोसिटी का साइन कैसे पता करने वाले? वेलोसिटी का जो साइन होगा आपके पास, जो वेलोसिटी का साइन होगा वो आप पता करोगे स्लोप से। आप पता करने वाले हो क्या, स्लोप से। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ हो रही है, अगर लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ हो रही है तो समझ जाना उसका स्लोप क्या होने वाला है, स्लोप होगा यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे लाइन कुछ ऐसा अगर ड्रॉ हो रहा है तो समझ जाना स्लोप क्या होने वाला है यहाँ पे, निगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब v की वैल्यू होगी निगेटिव। तो यहाँ पे दो फंडा है, अगर कॉन्केव डाउनवर्ड बन रहा है अपन लोग के पास तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी निगेटिव। वेलोसिटी है हमारे पास, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्लोप अगर निगेटिव है तो v की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड। देखो यहाँ पे उल्टी छतरी जो होती है अपन लोग के पास, छतरी वो होगा अपन लोग के पास कॉन्केव डाउनवर्ड। ये होगा अपन लोग के पास कॉन्केव डाउनवर्ड। ये होगा अपन लोग के पास कॉन्केव। अगर सपोज करो कॉन्केव अपवर्ड रहा तो क्या करने वालों, कॉन्केव अगर अपवर्ड रहा तो क्या होगा, कॉन्केव अपवर्ड रहा तो याद करना अगर ग्राफ के अंदर मान लो एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है आपके पास और यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड बनना है, ये क्या अपन लोग के पास कॉन्केव अपवर्ड है, ये हमारे पास कॉन्केव अपवर्ड बनना है यहाँ पे। अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। और वेलोसिटी का साइन कैसे पता करोगे आप, वेलोसिटी का साइन आप पता करोगे उसके स्लोप से। स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्लोप की वैल्यू अगर निगेटिव है तो v की वैल्यू क्या होने वाली है, निगेटिव होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पता करने का हमारे पास एक ही फंडा है। अपन लोग के पास चंगू स्टाइल के अंदर, अपन लोग के पास शंगू स्टाइल के अंदर ये वाला स्टाइल यूज करना। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज याद करना, अगर v एंड a अगर दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है, सेम साइन होगा तो याद करना स्पीड की वैल्यू क्या होगी अपन लोग के पास, इंक्रीज करेगी। स्पीड क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज करने वाली, स्पीड क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज करेगी।
तो इसका मतलब सर साइन का मतलब क्या हुआ, अगर v की वैल्यू भी पॉजिटिव है, v है और a है अपन लोग के पास, और ये स्पीड है, ये क्या होगा, स्पीड है। इसका मतलब v की वैल्यू अगर हमारे पास मान लो पॉजिटिव है, a की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होने वाली है, इंक्रीज करेगी। सेम साइन का मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर निगेटिव है और a की वैल्यू भी निगेटिव है, तो स्पीड तभी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करने वाली। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो स्पीड क्या होने वाली है, यहाँ पे डिक्रीज करने वाली है। क्या होगी अपन लोग के पास, स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करने वाली है। ये फंडा आप यूज करोगे। सर ऐसा क्यों होता है, सर कॉन्केव डाउनवर्ड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा निगेटिव क्यों होता है, ये बताइए। और कॉन्केव अपवर्ड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होता है, ये हमें जानना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लोग के पास इसका थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है, अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव क्यों है। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। ये अपन लोग के पास सपोज करो, ये अपन लोग के पास है यहाँ पे एक्सटी ग्राफ, ये अपन लोग के पास क्या है यहाँ पे, ये है एक्सटी ग्राफ। और एक्सटी ग्राफ के अंदर मान लो ये अपन लोग के पास है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड दिख रहा है कि नहीं, कॉन्केव डाउनवर्ड है। बहुत जल्दी ये बताओ वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है अपन लोग के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अपन लोग के पास एक टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ करो। टेंजेंट आप ड्रॉ किए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब धीरे धीरे देख रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये अपन लोग के पास सी है, ये अपन लोग के पास डी है और ये क्या होने वाला अपन लोग के पास ई। तो ये बताओ ए बी सी और डी ई है हमारे पास, तो मुझे पता करना है कि ये बताओ वेलोसिटी वी ए पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होने वाली है, निगेटिव होगी, ये बताओ। ये होगा हमारे पास वी सी और ये होगा अपन लोग के पास वी डी और ये क्या होने वाला है यहाँ पे वी। बहुत ध्यान से समझिए। ये बताओ यहाँ पे कि वीए की वैल्यू, ये बताओ यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये पता करना है। यहाँ पे स्लोप आप देखोगे तो स्लोप यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री से कम बना रहा है। 90 डिग्री से कम बनाने का मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी होगा पॉजिटिव। बी पॉइंट पे भी हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वीबी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव। वीसी पे हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास 0। ये मतलब वीडी पे क्या होगा अपन लोग के पास, ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का आप साइन देखोगे तो ये होगा निगेटिव, और यहाँ पे भी कितना होगा, ये होगा वैल्यू निगेटिव। अब ये हुआ अपन लोग के पास साइन, वेलोसिटी का साइन। अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन बताओ भाई साहब, एक्सेलरेशन, ये बताओ एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब तुम देखोगे वीए और वीबी में। अब दूसरा केस क्या है, ये तो हुआ अपन लोग के पास पहला केस, समझ गए साइन का, मतलब साइन क्या होगा, वी का साइन क्या होने वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ये बताओ अगर पूछो कि वीए और वीबी में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो क्या बताओगे। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारे पास वीए का अगर स्लोप देखोगे, ए पॉइंट पे जो स्लोप है इसका मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब स्पीड ए पे हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब वीए वीबी से ज्यादा है। अगर वीए वीबी से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होगा हमारे पास दो पोजीशन के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हो। अब यहां से यहां तक देखोगे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये हमारे पास बनना, यहाँ पे अपन लोग के पास देखोगे जब चेंज निकालोगे तो ये बताओ चेंज निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी था अपन लोग के पास 5 मीटर पर सेकेंड, तो भाई साहब चेंज निकालोगे तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 बाई और टाइम डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी अपन लोगों के पास, निगेटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी अपन लोगों के पास, निगेटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। सर यहाँ पे क्या सीन है, मान लो वीडी पे हमारे पास
वीडी पे स्पीड लेट सपोज -5 मीटर पर सेकेंड है, और वीई पे स्पीड हमारे पास मान लो कितनी होगी अपन लोग के पास -10 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो ये बता चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है। अब बोलोगे सर -10 माइनस माइनस +5, तो ये होगा -10 + 5 -5 आ रहा है। इसका मतलब -5 आने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू तब भी निगेटिव होगी। मतलब इस जोन के अंदर यहां से यहां तक अपन लोग के पास दो जोन है, एक तो कॉन्केव डाउनवर्ड वाला बन रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये हमारे पास तब भी एक्सेलरेशन निगेटिव है, और यहां पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है। तो ये चीज समझ में आया कि अगर कॉन्केव डाउनवर्ड बनता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी अपन लोगों के पास, निगेटिव होगी। क्या होगी अपन लोगों के पास, निगेटिव होगी। अब ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक आप जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे, तो कौन से जोन के अंदर हमारे पास स्पीड बढ़ने वाली है। बोलोगे सर क्या भी दिक्कत है, यहां पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव। मतलब देखो यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होगी। देखो ना यार, यहाँ पे 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हो गया, 10 5 0, मतलब 10 5 0 हो गया अपन लोग के पास। मतलब पहले 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड, फिर 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे सी पॉइंट पे स्पीड हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां से यहां तक अगर आप जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे, पहले जोन के अंदर जाओगे, तो आप देखोगे कि स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो जैसे सी से ई की तरफ जाओगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, स्पीड बताता है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाओगे हमारे पास सेकंड वाले जोन के अंदर, अगर आप जाओगे सेकंड वाले जोन के अंदर आप जाओगे, तो ये बता स्पीड क्या होने वाली है, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। इसका मतलब पहले वाले जोन के अंदर आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करने वाली है, और सेकंड वाले जोन के अंदर स्पीड की वैल्यू क्या होगी अपन लोग के पास, इंक्रीज करने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे कि v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, और a की वैल्यू क्या है अपन लोग के पास, यहाँ पे निगेटिव है। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निगेटिव, और a की वैल्यू तो निगेटिव है ही यहाँ पे। इसका मतलब मैं बताया था कि v और a का अगर साइन सेम हुआ तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और v और a का अगर साइन अपोजिट हुआ तो स्पीड क्या होने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। अरे फील आया, कुछ फील आया। तो आज से आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपको बस दो चीज याद करना है कि अगर एक्सेलरेशन कॉन्केव डाउनवर्ड बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। कॉन्केव अपवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी का साइन कैसे देखने वाले हो, स्लोप आप ड्रॉ करना। स्लोप अगर हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहा है या लाइन कुछ ऐसी बन रही है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, लाइन कुछ ऐसी बनेगी, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर लाइन ऑब्स्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। स्लोप की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव होगी। अरे यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हो गया। चलते हैं अपन लोगों के पास क्वेश्चंस क्या था। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई साहब ये बताओ, अब तो तुम्हारे लिए बच्चों वाला खेल हो गया कि पहला अगर v और a का साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करने वाली है कि डिक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करने वाली है। और v और a का हमारे पास अपोजिट साइन है तो स्पीड क्या होने वाली है, डिक्रीज करेगी। ये तो बात सही है। बोला v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है हमारे पास, v वेरी कर रहा है अपन लोग के पास, v इज इक्वल टू है यहाँ पे के टी स्क्वायर। बोल रहा है क्या एक्सेलरेशन कैसे वेरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन भाई साहब, ये AK-47 से ज्यादा खतरनाक ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ये AK-47 से ज्यादा खतरनाक है अपन लोगों के पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास d/dt ऑफ, और ये होगा अपन लोगों के पास के टी स्क्वायर। k is constant then it comes out from a differentiation। तो अंदर वाला जो अपन लोग के पास जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाने के बाद भाई साहब ये चंगू मस्त घूमेगा, बोलेगा भाई साहब मैं मस्त इंसान। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आज से नहीं, बचपन से अपन लोग जानते हैं, ये होगा अपन लोग के पास 2t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 kt। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास 2 kt।
क्या ये आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन के बारे में चलते हैं। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टी की पावर एन से वेरी कर रहा है, तो ये होता है एक्सेलरेशन ऐसे वेरी करने वाला है क्या? देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे। सी ऑप्शन को मैंने चेक किया, कुछ ऐसा हुआ। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पे। अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर एन से, तो याद करना कि फिजिक्स में जब भी अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हो तो एक अपन लोग के पास, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक प्यार से एक तुम्हारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और उसको बोलना है एस इज इक्वल टू, भाई साहब आ जाओ, के टी की पावर एन। अब मुझे एस से ए की तरफ जाना है, एस से मुझे ए की तरफ जाना है, तो भाई साहब बीच में एक विलेन आएगा, उसका नाम है वेलोसिटी। तो बोलोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है अपन लोग के पास ds बाई dt, ds बाई dt, तो ये होगा d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी k t की पावर n, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? n t की पावर n माइनस वन। तो v की वैल्यू आ गई अपन लोग के पास k n t की पावर n माइनस वन, ये आ गया। तो v हमारे पास आ गया। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे dv बाई dt, ये होगा अपन लोग के पास d बाई डी टी ऑफ के एन टी की पावर n माइनस वन। तो ये अपन लोग के पास बाहर करो के एन, ये होगा n माइनस वन, और ये होगा t की पावर n माइनस वन, मतलब यह है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस वन, पावर को तुम कोएफिशिएंट बना दो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये होगा t की पावर n माइनस वन, तो ये होगा n माइनस टू। ठीक है, तो ये होगा अपन लोग के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे के एन n माइनस वन, और ये होगा t की पावर n माइनस टू। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है अपन लोग के पास? t की पावर n माइनस टू से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है t की पावर n माइनस वन से वेरी करेगा क्या? ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे मजा आ रहा है, देख रहा हूँ क्या वीडियो सही चल रही, एकदम परफेक्ट चल रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताओ कि हमारे पास बोला इन विच केस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, कौन से केस के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव? बहुत ध्यान से समझियो। पहले तो ये बताओ, ये एसटी ग्राफ है, ये क्या है? एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ में मैं बताया था कि अगर कॉन्केव डाउनवर्ड बनता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अब ये हमारे पास पहला केस है, कॉन्केव डाउनवर्ड बनना है, ये क्या है अपन लोगों के पास? दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड। और कॉन्केव डाउनवर्ड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। तो पहला ऑप्शन तो सही है अपन लोग के पास। दूसरा हमारे पास जो डायरेक्शन है क्या है अपन लोग के पास? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, याद करना। तो यहाँ पे अपन लोग के पास बन रहा है कॉन्केव अपवर्ड, ये क्या है अपन लोग के पास? कॉन्केव अपवर्ड। और कॉन्केव अपवर्ड के केस के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है अपन लोग के पास? पॉजिटिव। ये बताओ, पूछ रहा है कौन से केस के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वीटी ग्राफ है, ये बताओ वीटी ग्राफ पे आप स्लोप निकालते हो तो क्या चीज बताता है? एक्सेलरेशन बताएगा। क्या चीज बताएगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वीटी ग्राफ पे आप देख रहे हो कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्यूज एंगल बन रहा है। याद करना, वीटी ग्राफ पे अगर हमारे पास एंगल, अगर अपन लोग के पास ऑब्स्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ये बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास? निगेटिव होने वाली है। एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ फिर से आ गया, वैसे देख के मुस्कुराना, समझ में आ रहा? चंगू जैसे चंगी को देख के मुस्कुराता था, चंगू जैसे चंगी को देख के मुस्कुराता था, वैसे ही तुमको इस सवाल को देख के मुस्कुराना है, बोलना अच्छा ये तो कुछ और बनना है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनना है। ऐसा नहीं लग रहा कि कॉन्केव डाउनवर्ड टाइप बनना है, नहीं आ रहा है तो बोलना ऐसे, ऐसे इसको ऐसे कर देना, छतरी बन गई। तो इसका मतलब ये कॉन्केव डाउनवर्ड बनना है। कॉन्केव डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये ऑप्शन चलते हैं। वीटी ग्राफ है अपन लोग के पास, वीटी ग्राफ पे क्या करना है? तो वीटी ग्राफ पे अगर स्लोप आप ड्रॉ करते हो तो वो क्या चीज बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। वह क्या चीज बताएगा? एक्सेलरेशन को बताता है। तो ये बता एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ किए तो टेंजेंट ये बनाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल। कहीं भी आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट हमेशा क्या बनाने वाला है? एक्यूट एंगल बनाने वाला है। तो एक्यूट एंगल बनाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। ये तो हो ही नहीं सकता। एसटी ग्राफ फिर से आ गया,
फिर से वैसे ही देख के तुम्हारे पास मन में मुस्कुराहट सी आ जाने वाली है। ऐसे देखते ही तुम्हारे पास बोलोगे कि भाई साहब मजा आने वाला है। तो ये रहा अपन लोग के पास, देखो ये रहा अपन लोग के पास चंगू। नो नो नो, आज चंगू है और इसकी तुम्हारे पास चंगी, ऐसे देख के मुस्कुरा रही है इसको, नहीं गुस्सा आई है मान लो। चंगू ने चंगी का रिचार्ज नहीं कराया और चंगी गुस्सा हो गई कि मेरा रिचार्ज क्यों नहीं करा। तो रिचार्ज तो कराना बनता है भाई। चंगू अगर चंगी को घुमा रहा है तो चंगी अपना वक्त दे रही है, अगर वक्त दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसको तुम्हारे पास रिचार्ज कराना जरूरी होगा, ठीक है। तो रिचार्ज नहीं करा रहा है, मगर चंगू तो मस्त है यार। चंगू क्या है, चंगू तुम्हारे पास दूसरी वाली से खुश है। चंगू के पास एक और है, एक तो हाथ ये पकड़ा है और दूसरा हाथ कहीं और पकड़ा है। तो ये इधर से पैसा सप्लाई कर रही है, इधर से सप्लाई कर रही है, समझ में? तो सप्लाई डिमांड वाला खेल है पूरा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये एसटी ग्राफ है अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा, ये बनना है कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव नहीं है और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव नहीं है। यहाँ तक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग ए वीटी कर्व। हमारे पास कोई वीटी कर्व है, हमारे पास लेट अस सपोज ये वीटी कर्व है। पहले तो ये बताओ मेरे को यहाँ पे कि ये वीटी कर्व जो है उसका एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्योंकि अपन लोग के पास मैंने बताया था एक आपके पास की पॉइंट, आपके पास एक की पॉइंट क्या था, अपन लोग के पास की पॉइंट आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी बनती है एक्यूट एंगल, अगर लाइन हमारे पास एक्यूट एंगल वाली लाइन बनती है तो वहां पे हमारे पास वीटी ग्राफ पे जो स्लोप होगा, वीटी ग्राफ पे जो स्लोप होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव। अगर लाइन हमारे पास ऑब्स्ट्यूस एंगल हुआ, लाइन हमारे पास ऑब्स्ट्यूस एंगल हुआ, लाइन हमारे पास ऑब्स्ट्यूस एंगल हुआ, तो स्लोप क्या होगा अपन लोगों के पास, निगेटिव। स्लोप होगा यहाँ पे निगेटिव। स्लोप निगेटिव होने का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी निगेटिव। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है तो क्या चीज, कौन सा केस होने वाला है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होगा। एक चीज याद करना कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ दिया हुआ है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। समझ में आया अपने आप को अप्रिशिएट करना, नहीं आया भाई साहब चले जाना तुम कहीं ना कहीं घूमने। ये हमारे पास, मैं बोला ये जो एरिया है अपन लोगों के पास, ये इस एरिया का नाम है हमारे पास, लेट अस सपोज ये एरिया है हमारे पास A1 और ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया का नाम दो यहाँ पे, ये एरिया अपन लोगों के पास क्या है, दिस एरिया इज नोन बाय द नेम A2। ये क्या होगा हमारे पास A2। अगर आपके पास A1 और A2 एक हमारे पास टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया, एक टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, अगर आपको डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है आप, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और आपके चंगू और चंगी बोल रहे हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करना, दोनों का हमारे पास सिंपल एडिशन करना, मैग्नीट्यूड दोनों का ले लेना। मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस क्या होगा अपन लोगों के पास मैग्नीट्यूड ऑफ A2। मतलब एरिया आपके पास पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर हो उसको भी पॉजिटिव लेना है और एरिया हमारे पास बिलो टू द टाइम एक्सिस हो उसको भी हम लोग को पॉजिटिव लेना है फॉर कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो ये चीज आपको लेना है। फॉर ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वेक्टर सम करते हैं एरिया का। हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम करेंगे एरिया का। मतलब अगर जो भी एरिया है वह टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो भी एरिया टाइम एक्सिस के नीचे होगा तो उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, निगेटिव लेंगे। मतलब ये होगा अपन लोग के पास A1 माइनस कितना होगा A2। तो यहाँ पे अपन लोग के पास एक चीज पता चली, यहाँ पे एक चीज पता चली कि हमारे पास एरिया, एरिया एबव टाइम एक्सिस, एरिया एबव टाइम एक्सिस, एबव टाइम एक्सिस, उसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे इन केस ऑफ फाइंडिंग ए डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हो तो जो भी टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया होगा उसको पॉजिटिव लोगे और एरिया एरिया बिलो टू द टाइम एक्सिस, लो टू टाइम एक्सिस उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे निगेटिव लेने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको ये फंडा याद रखना है, ये फंडा आप याद रखोगे तो मजा आने वाला है आपको, आपको मजा आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
आगे का कुछ और। ये बताओ वीटी ग्राफ का हमारे पास अगर एरिया निकालते हो तो वह क्या बताता है अपन लोगों के पास, डिस्टेंस बताएगा या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो बोल रहा है क्या भाई साहब ये बताओ कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो मुस्कुराओ और प्यार से आंखों में चमक आ जानी चाहिए। डिस्टेंस का मतलब हो गया ये पहला वाला जो रीजन है वो लेना है यहाँ पे, और दूसरे वाले रीजन को आप क्या करने वाले हो, दोनों का एडिशन करोगे। और डिस्टेंस क्या होगा अपन लोग के पास, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन, और ये होगा अपन लोग के पास हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज से नहीं बचपन से हम लोग जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस होगा 2, हाइट कितना हो गया हमारे पास 2, तो ये होगा अपन लोग के पास 2 इंटू 2 प्लस हाफ 2 इंटू ये कितना होगा अपन लोग के पास 2, 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, और ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। तो डिस्टेंस कितना हो गया अपन लोग के पास 4 यूनिट हो गया। डिस्प्लेसमेंट भाई साहब बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब बताओ क्या होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, दिस इज एरिया अबव ए पॉजिटिव, एरिया अबव ए टाइम एक्सिस को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और एरिया बिलो टू द टाइम एक्सिस उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव, और दोनों को ऐड करोगे। एरिया तो हमारे पास ऊपर वाला एरिया जो फर्स्ट रीजन का एरिया है ये होगा अपन लोग के पास 2, और ये होगा हमारे पास 2 माइनस 2, ये होगा अपन लोग के पास 0, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे 0। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। अरे भाई साहब ये सब सवाल क्या आ गया सर, ये हमारे पास वीटी कर्व है अपन लोग के पास, दिस इज वीटी कर्व। और ये देख रहे हो ऊंचा पहाड़ तिजोरी पता नहीं क्या क्या बनाया है सब, मगर हम लोग तो भाई साहब महान है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बोला डिस्टेंस पता करना है, ये हमारे पास, ये बताओ ये पूरा का पूरा बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। ये बताओ इस केस के अंदर आप डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो दोनों सेम आएगा। सर कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी बोल दिए मैं मान लूंगा। बात मानो, टाइम एक्सिस के ऊपर अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, वीटी ग्राफ में हमारे पास कोई भी कर्व है, आप डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा जब तक कि ग्राफ हमारे पास टाइम एक्सिस के नीचे ना बने, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आपको दिखेगा नहीं। तो बोल रहा है डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास ये सवाल डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस के लिए आपको टोटल एरिया, डिस्टेंस के लिए आपको टोटल एरिया चाहिए अपन लोगों के पास, टोटल एरिया चाहिए 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में। एरिया ये बता, एरिया हमारे पास क्या होगा, ये वाला इस रीजन को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट रीजन, ये हमारे पास सेकंड रीजन, और ये अपन लोग के पास थर्ड रीजन, और ये अपन लोग के पास है फोर्थ रीजन। ठीक, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा अपन लोग के पास, टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये होगा अपन लोग के पास A4। A1 की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ध्यान सुनना, A1 की वैल्यू होगी हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा अपन लोग के पास, ये होगा 1/2, बेस कितना होगा 2, हाइट कितना होने वाला है अपन लोग के पास 2। A2 की वैल्यू कितनी होगी, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है अपन लोग के पास, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है अपन लोग के पास, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात, नहीं दिख रहा चले जाओ आप आंखों वाला जो डॉक्टर है वहां पे चले जाओ और वहां पे जाकर दिखाओ। तो ये होगा अपन लोग के पास 2 इंटू 2। ये बता A3 कितना होगा, A3 ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये देख रहे हो ये थर्ड वाला जो रीजन है वह ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है अपन लोग के पास, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, ये होगा 2, और ये ऊपर है हमारे पास 10, तो 2 प्लस 10 12, तो ये होगा अपन लोग के पास 12 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होगा अपन लोग के पास बेस क्या है 5 में से 4 गया कितना आएगा 1, प्लस A4 की वैल्यू कितनी होगी, A4 हमारे पास ट्राइंगल बनना है, तो ये बताओ एरिया कितना होगा अपन लोग के पास हाफ, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 में से 5 गया 5, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 10, तो ये होगा अपन लोग के पास 2 5 जा 10, और ये होगा 2 6 जा 12, 2 से 2 मरेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई अपन लोग के पास 2 प्लस 2 2 4 प्लस 6 प्लस 5 25, सॉल्व करो कितना आ रहा है 6 4 10 25 10 35 35 2 37, मतलब ये आ जाएगा अपन लोग के पास 37 यूनिट। ये कितना आएगा 37 यूनिट आने वाला है डिस्टेंस, जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर इंच जो भी दिया रहेगा वो आप देख लेना उसके अंदर। बोलना एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है,
एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा अपन लोगों के पास, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये वाला टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 37 यूनिट। टोटल टाइम कितना होगा अपन लोगों के पास 10, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपन लोगों के पास 3.7 यूनिट। का मतलब हो गया हमारे पास मे बी इन मीटर पर सेकंड, मे बी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मे बी इन इंच पर सेकंड होने वाला है। बोल रहा है कि कौन से पार्ट का हमारे पास, जो भी हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करने वाले हो, बहुत ध्यान सुनना। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन निकालने वाले, ओ ए, इसका नाम दे दो बी, ये होगा अपन लोगों के पास सी, और ये होगा अपन लोगों के पास डी। ओए का एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ओए। ओए का एक्सेलरेशन, ये बताओ ये लाइन हमारे पास कैसी है, एक्यूट एंगल वाली लाइन। तो एक्यूट एंगल है, तो ये बताओ हमारे पास यहाँ पे ये एंगल निकाल सकते हो, बोलोगे सिंपल है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 2/2। ये बताओ हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होगा, 2/2। एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला एक्सेलरेशन ए बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई साहब ए बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री का मतलब हो गया एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन इस पार्ट के अंदर, ए बी पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। बीसी पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन देखो, बीसी पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन देखो, बीसी पार्ट के अंदर अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये वाला एंगल आपको पता हो जाए तो काम हो जाएगा। और ये एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ये 10 में से 2 के कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 8। ये 5 में से 4 के कितना आ जाएगा, ये 1। तो ये बताओ एक्सेलरेशन बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बीसी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बीडी का एक्सेलरेशन, ये बता एक्सेलरेशन ऑफ बीडी, बीडी का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बीडी का एक्सेलरेशन, ये देखो ये लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाली लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एंगल देखोगे, आप यहाँ पे एंगल देख रहे हो, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। नेगेटिव सर ये बता दीजिए तब क्या होगा यहाँ पे, ये बता, ये होगा हमारे पास 10 और ये होगा 5। तो ये बता एक्सेलरेशन बीटी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। और ये होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये होगा 10 डिवाइड बाय 5, ये होगा 10 डिवाइड बाय 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 मीटर पर सेकंड। तो ये मतलब कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है, बीसी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होने वाला है, और ये वैल्यू कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक। अब बोलोगे सर ये कैसे निकला, मैं पढ़ा चुका हूं, आपको देखना पड़ेगा जाकर कि बीसी ये बीडी का एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। तो सिंपल हमारे पास स्लोप निकालते हैं। अब बोल रहा है कि हमारे पास एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ध्यान से समझियो, अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो मजा आ जाएगा। ये हमारे पास वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है जबरदस्त तरीके से, और मुझे यहाँ पे एसटी ग्राफ चाहिए, मुझे क्या यहाँ पे ड्रॉ करना है, एसटी ग्राफ, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है एसटी ग्राफ, बहुत ध्यान से समझना। ये होगा एस और ये होगा अपन लोगों के पास टी। टाइम तो तुम्हारे पास सेम रहेगा, 0 है, ये हमारे पास 5 सेकंड है, ये दिया हुआ है अपन लोगों के पास 7 सेकंड, और ये अपन लोगों के पास दिया हुआ है 10.7। ये कितना दिया है, 10.7। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है। अब वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है, इसका मतलब ये होगा अपन लोगों के पास एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे आप एरिया जब निकालोगे 0 से 5 सेकंड के बीच में, आप जब इसका एरिया निकालोगे पहले रीजन का, ये बता देगा आप लोगों के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन निकालोगे तो ये बताएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ये कितना होगा अपन लोगों के पास हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है 5, और हाइट की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास 20, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये होगा 2 10 20, और ये कितना हो गया हमारे पास 50, कितना आ गया 50, मतलब
ये 5 सेकंड में ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी 50, ये 5 सेकंड में वैल्यू कहां पहुंच जाएगी 50, मतलब ये वैल्यू यहां पे। सर ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं इस लाइन को, इस लाइन से ज्वाइन कैसे करोगे, या ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, यही 3 तरीका अपन लोगों के पास। सर ये कौन सा होगा ये लाइन, ये तो पता कर ले ये। तो यहां पता करने के लिए देखो, शुरू में हमारे पास जब t 0 था तो इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारे पास, 0 थी। जब t की वैल्यू 0 थी तो इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारे पास, 0 थी। अब बोला पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है अपन लोगों के पास, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ वीटी कर्व हमारे पास, अगर वीटी कर्व अगर लीनियर है तो यहां पे ये बताओ एक्सटी कर्व क्या हो जाएगा, एक्सटी कर्व हो जाएगा पैराबोलिक। ये कितना होगा अपन लोगों के पास, ये हो जाएगा पैराबोलिक, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास पैराबोलिक। अब पैराबोलिक हमारे पास होगा तो दो तरीका, एक तो अपन लोगों के पास तरीका ये है और एक तरीका अपन लोगों के पास ये है। तो कौन सा तरीका होने वाला है, तो तरीका नंबर 1 ये होगा अपन लोगों के पास, ये वाला ग्राफ सही होने वाला है। क्यों होगा, ये वाला ग्राफ क्या होगा अपन लोगों के पास, सही होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे ग्राफ हमारे पास ये वाला 100% सही होने वाला है। क्यों, यहाँ पे देख रहे हो तुम कि वेलोसिटी अपन लोगों के पास इंक्रीज कर रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर तुम यहाँ पे तुम इसका स्लोप देखोगे, यहाँ पे इसका स्लोप देखोगे, स्लोप हमारे पास क्या हुआ, बढ़ रहा है धीरे धीरे। स्लोप अपन लोगों के पास क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है अपन लोगों के पास, बढ़ रहा है। अगर स्लोप की वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर मान लो ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में स्पीड और बढ़ी, 2 सेकंड के अंदर स्पीड हमारे पास और बढ़ गई, 4 सेकंड के अंदर और 5 सेकंड के अंदर हो गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है तो भाई साहब हमारे पास तो कर्व ऐसा ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर आप कर्व को ऐसा ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लोगों के पास स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो है अपन लोगों के पास पहला वाला जो ऑप्शन है वही क्या होने वाला है, सही होने वाला है। वही क्या होगा, तो यहां तक तो समझ में आया कि ये है भाई साहब। फिर उसके बाद इसके बीच में देखो, इसके बीच में हमारे पास स्पीड धीरे धीरे अपन लोगों के पास कम हो रही है। ये बताओ सेकंड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड रीजन निकालो, एरिया ऑफ सेकंड रीजन निकालोगे ये होगा अपन लोगों के पास हाफ, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास 20 और ये होगा 2 टेंजेंट 20 और ये वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास 20, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 20। इसका मतलब ये होगा, मतलब अगले 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर और चला, ये होगा अपन लोगों के पास 70 मीटर, मतलब 70 मीटर होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास कहीं 7 पे जाके मैक्सिमम होगी। और ग्राफ हमारे पास क्यों ऐसा बना, आप देखो ग्राफ अब मैं ऐसे नहीं बनाया, ग्राफ को मैं ऐसे नहीं बनाया, ग्राफ को इसलिए ऐसे नहीं बनाया भाई साहब। ये देखो अगर ग्राफ अपन लोग के पास ऐसे है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, अगर एसटी ग्राफ पे अगर कर्व ऐसे है तो हमारे पास स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी और स्पीड। इसका मतलब आप जैसे जैसे यहाँ पे अगर ये वाला कर्व लेते हो तो स्पीड लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे कर्व ऐसा है तो ये क्या हो रही है, स्पीड यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड लगातार इंक्रीज होगी तो कर्व ऐसा बनेगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो कर्व ऐसा बनेगा। इसीलिए ये कर्व का ट्रांजिशन कुछ ऐसा हुआ, ये कर्व का ट्रांजिशन कुछ ऐसा हुआ। समझ में आया ये चीज, कर्व का ट्रांजिशन क्यों ऐसा हो रहा है। अब बोल रहा है स्पीड और धीरे धीरे, अब ऑब्वियस सी बात है और धीरे धीरे होकर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब कर्व हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा। अरे समझ में आया, फील आया। तो अपन लोग के पास ये कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब अगर स्पीड इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लिख लेना, अगर अपन लोग के पास स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है या अपन लोग के पास स्पीड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो जो एक्सटी कर्व है, जो एक्सटी कर्व है और यहाँ पे अपन लोग के पास ये एक्सटी कर्व जो है, स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सटी कर्व कैसा बनेगा अपन लोग के पास, ऐसा बनता है। अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो कर्व हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कर्व कैसा बनेगा अपन लोग के पास, लीनियर। ये क्या होगा अपन लोग के पास, लीनियर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर, मस्त। तो ये रहा अपन लोग के पास वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ये चीज आप पता करो। सर एक और चीज बता सकते हैं क्या,
अगर वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे? सिंपल, ये मान लो हमारे पास एटी ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए है और टी, ये बताओ ये हमारे पास 0 है, ये 5 सेकंड है, ये अपन लोग के पास 7 है और ये अपन लोग के पास 10.7 सेकंड है। बहुत ध्यान से समझियो, ये बता 0 से 5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? ये हमारे पास एक्सेलरेशन तो पहला पॉजिटिव होगा फर्स्ट वाले रीजन का। हमारे पास लेटर सपोज ये नाम दे दो, ओ है, ए है, बी है और ये क्या है अपन लोग के पास सी। तो ओ ए वाले पार्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये बता इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ओ ए का अगर एक्सेलरेशन निकालोगे ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और बेस की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 4। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी 5 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ पे देखो ए से सी तक ये लाइन कैसे बन रही है अपन लोग के पास? ऑब्स्ट्यूस एंगल वाली लाइन है। अगर ऑब्स्ट्यूस एंगल वाली लाइन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल निकालो आप। बस एंगल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये देखो, लाइन देखकर बताओ, लाइन देखकर बताओ, ये बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन एसी पार्ट का ये होगा अपन लोगों के पास नेगेटिव, नेगेटिव। और ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, तो ये एंगल निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा यहाँ पे 20 बाई, और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 7 5 या 10, ये होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये होगा अपन लोग के पास -10, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से? 5 से लेके 10। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है एक्सेलरेशन। ठीक, यहां तक क्लियर? मस्त। तो आपके पास एसटी ग्राफ भी आ गया, वीटी ग्राफ भी आ गया और एटी ग्राफ भी आ गया। बोल रहा है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? बोल रहा है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है ये तो भाई साहब देख कर ही पता चल जाएगा। देखो, ग्राफ को अगर पता करना है तो आप क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना। ग्राफ को पता करना है तो एक लाइन यहां पर ड्रॉ करो। ये बताओ, ये हमारे पास सपोज करो 5 सेकंड है, 5 सेकंड पे हमारे पास दो वेलोसिटी आ रही है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक पार्टिकल की, ये बताओ एक पार्टिकल का एक टाइम पे एक ही स्पीड होगी ना? ऐसा थोड़ी ना कि 5-6 स्पीड होगी। एक पार्टिकल का ये बताओ एक टाइम पे ये बताओ कितनी स्पीड हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है एक, या 10 होगी या 20 होगी या 40 होगी। तो यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्टिकल की स्पीड हमारे पास एक तो v1 है और एक v2 है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास अगले दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं कि भाई साहब एक टाइम पे हमारे पास दो दो स्पीड होगी। समझ में आ रहा? छू मंतर मतलब दो दो स्पीड दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब एक टाइम पे हमेशा एक पार्टिकल की एक ही स्पीड होगी, इसीलिए तुम्हारे पास ग्राफ क्या होने वाला है? गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप क्या करोगे? एक लाइन, हमेशा ग्राफ को सही पता करना है तो क्या करना? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ये देखो और यहाँ पे देखो, ये बता एक टाइम पे हमारे पास दो डिस्टेंस आ गया S1 और S2। ये बता ऐसा हो सकता है क्या एक पार्टिकल एक टाइम पे तुम्हारे पास दो डिस्टेंस कवर करे? एक 5 मीटर, एक 10 मीटर, या 10 मीटर या 20 मीटर, या 20 मीटर या 40 मीटर। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक टाइम पे एक पार्टिकल हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्टेंस कवर करेगा, इसीलिए ये भी क्या होने वाला है? गलत होगा। स्पीड और टाइम के अंदर देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है स्पीड और टाइम है। ये बताओ स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इस टाइम पे हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। इस टाइम पे स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। इसका मतलब ये भी ग्राफ क्या होने वाला है? पॉसिबल नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट कर दिए, टाइम कांस्टेंट है तब भी यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है। क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है क्या? आप टाइम को रोक के कोई भी चीज को बढ़ा लो, टाइम को रोक के पैसा बढ़ा लो, टाइम को रोक के अपनी उम्र बढ़ा लो, टाइम को रोक के तुम्हारे पास अपनी क्या नाम है एक्सेलरेशन बढ़ा लो, टाइम को रोक के यहाँ पे एरोप्लेन से तुम दुबई और दुबई से यहाँ पे दुबई मॉल से घूम के यहाँ पे आ जाओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई भी चीज फिजिकल क्वांटिटी बिना टाइम के चेंज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंज होना है तो इसका मतलब टाइम कंज्यूम होगा ही होगा। टाइम अगर कंज्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तुम्हारे पास टाइम गैप होना चाहिए, तभी। इसका मतलब ये भी ग्राफ क्या होने वाला है? यहाँ पे गलत होगा। तो मैं क्या बताया हूं कि एक टाइम पे एक पार्टिकल सिर्फ या तो एक स्पीड पे रहेगा
या एक एक्सेलरेशन कवर करेगा, या तो एक हमारे पास एक अपन लोगों के पास वेलोसिटी होगी। और दूसरी चीज क्या है अपन लोगों के पास, दूसरी चीज ये है कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगी, इसीलिए स्पीड का ग्राफ हमारे पास टाइम एक्सिस से नीचे ड्रॉ नहीं होगा। और कोई भी चीज हमारे पास बिना टाइम कंज्यूम किए हुए उसका फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रहा अपन लोगों के पास अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अपन लोगों के पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मोशन अंडर ए ग्रेविटी।